बेसिकली देखें आईसीएसबी में आप 3 काम करेंगे बेसिकली। एक वो जो आपको पास कराएंगे, एक वो काम जो आपको फेल करवाएंगे, एक वो काम जो कुछ भी नहीं करवाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि जो फेल करवाने हैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ, जो कुछ ऐसा आप काम डालते हैं जो कुछ भी नहीं करवाता उसको मैं जाने देता हूँ। उस दिन एक लड़के को मैंने, एक लड़के के पुराना लड़का था वो, कोई उसने उसका जुमले मैंने लिखा है, खान नहीं ऐनक वाला जो गया अभी 25 की कॉलेज जाएगा, उसको मैंने कहा खान चेक कर, तो फिर बड़े कुमार जुमले। मैं कहा भैंस जो दोनों रिकमेंड हो गया। क्यों? वो 100 के 100 जुमले उसने कॉपी पेस्ट मारे हुए थे तगड़े। जो एक पहला जुमला पढ़ो कतरीना कैफ, दूसरा करीना कपूर, तीसरा करिश्मा कपूर, चौथा श्रीदेवी। तो सर मुझे दे, मैं भी लिखूंगा। मैं कहा मारा जाएगा, इतना कोई कैसे बना सकता है? आप देखें ना, अच्छी अंग्रेजी कौन सी है बोलने में? ब्रिटिश विक्टोरिया मिस जो आप बना के बोलते हैं। और मैं तो नहीं कहता कि आप बना के, आप मारे जाएंगे। लड़के उधर जाते हैं, वो कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो कहता है माई सेल्फ मोहम्मद अकरम, माई फादर्स नेम इज मोहम्मद अकरम, माई फादर इज अ कारपेंटर, आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ चकवाल। दूसरा बंदा गया, उसने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने कहा आई मोहम्मद असलम, फादर मोहम्मद अकरम, फादर कारपेंटर, आई सरगोदा, आई 2 ब्रदर 3 सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। वो पहले पास हो। बात हुई, आप नहीं रहते, आप नहीं रहते, बस फिर वो आपको नहीं रखता। आपको आप रहना है, आप जैसे हो बेस्ट हो। थोड़ी बहुत कमी कुताही बंदा निकाल लेता है उसको। सर अगर एक साल है कि 10 ऑब्स्टेकल है, एक बंदे से 9 हो रहे हैं लेकिन पहला नहीं हो रहा, उससे वो पहले भी फंस गया, उससे वो छोड़ ट्राई करके आगे मूव कर जाने। सैटरडे को थे उधर ब्रीफिंग में, हर ऑब्स्टिकल 2 दफा ट्राई मारनी है, नहीं होता आपको छोड़ के रखना। मैंने ब्रीफिंग दी थी, वो यूट्यूब पे देखना, मेरे चैनल पे ऑब्स्टिकल की ब्रीफिंग होगी, उसको ज़रा सुन लो। अच्छा जी, उसके बाद फिर आखिरी आज का बात SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का भी एक हमारा PDF बना हुआ है, वो रिकमेंडेड लड़कों का सारा इकट्ठा किया हुआ हमने। नॉर्मली वही आते हैं, लेकिन आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, एकेडमी के बच्चे फंसते क्यों हैं? आज जैसे मैंने कहा ना कि SRT और आया वहीं से आएगा, कहीं से नहीं आता हो। सारा वो हमने पिछले 4-5 सालों के इकट्ठे किए हुए हैं, बदलते नहीं है। लेकिन आप ये दुआ करके जाएं कि यार जो मैंने पढ़े हैं वो ना है, कोई और। और उसमें आप क्या करते हैं, फौरन फुड़क करके जवाब ना दिया करें। आप जवाब ऐसे देते हैं कि जैसे पहले से आपको पता है, आराम से। असल में जब वो सवाल कर रहा होता है तो आपको सवाल सुनना चाहिए। उसने सवाल शुरू किया, आपने कहा वो बेंच नोट्स में पढ़ा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था, सर को चेक करा था, सर ने पप्पी की, जप्पी डाली, आपने सुना ही नहीं। हो सकता है उसमें वो थोड़ा ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, आपने वही जवाब दो। सुनो तो सी क्या कह रहे हैं, अपने आप को सिचुएशन में डालो। वंस अगेन यू गो फॉर द आइडियल आंसर। याद रखें, आइडियल आंसर तभी आपके लिए सक्सेस ले सकता है OPI में और SRT में, जब वो सच है, फिर अदरवाइज नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में कौन मानेगा इस बात पे किसी की कि उसने ब्लूप्रिंट फिल्म नहीं देखी? नहीं मानेगा ना। अपने दोस्त को पूछो, देखिए नहीं, वो आप मजाक ना यार ना मारा। लेकिन अगर आपने जेन्युइन नहीं देखी, अगर आपने, फिर मत आप डरेंगे मैं जब कोई क्या सोचेगा। जब बंदा मरने वाला होता है ना, जब बंदा मरने वाला होता है तो सबसे बड़ा रिग्रेट जो उसको आता है ना जिंदगी में, लोगों ने लिखा अपनी किताबों में, एक ये सबसे बड़ा रिग्रेट, क्या सारी उम्र ये सोचते थे लोग क्या सोचेंगे। बढ़ गए लोग बढ़ गए। 3 नंबर फिल्म चले गुड। अच्छा है, मैं अब वो आपको कहता जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय BP? अब उसको पता है कि नहीं ये ब्लड प्रेशर में, अब उसको पता है वो कौन से BP का पूछ रहा है, और आपको भी पता है वो किसका पूछ रहा है, और उसको बस आपसे या आपके पास ये बस मिनट ही है, बस मैं जा रहा हूँ अंदर।
मैं कहूँगा बेटा बी नॉर्मल बी नेचुरल, डबल एन, बी नॉर्मल बी नेचुरल, ये सबसे बेस्ट है। जैसे आप नेचुरल हैं, इवन के ऐसे हुआ है, उसने पूछा जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीपी, उसने कहा जी सर बॉइलिंग पॉइंट, उसने कहा यार नाम आ रखा तुम्हें, मुझे नहीं पता वो होता है, कहता सर वो मुझे पता है, कहता फिर मुझे क्यों नहीं बताया, मैं कहा सर वो आप मुझसे बड़े, अच्छा नहीं लगता क्या आपके बताया। लोगों ने ऐसे ऐसे कमाल कहानियाँ डाली, आप हैरान हो जाएंगे। तो मुझे गर्लफ्रेंड है, उसने कहा है, क्या नाम है, कहता ये नहीं बता, बी पॉजिटिव ना बोल दिया काफी है बस, अब आगे आप नहीं बताएंगे। बंदा बैठा इंटरव्यू कर रहा है, उसने उसने कहा तुम्हारे बाप की हराम की कमाई है, तुम्हारे बाप की हराम की कमाई है। रोजू ने जुफ्ती को तो नहीं, उसने कहा सर होल्ड ऑन, जरा बात समझ के किया करें, आप क्या कह रहे हैं आप, और आप क्या जवाब देते हैं छोड़ जाओ, अगले को पड़ जाओ ऐसे। वो डिप्टी बैकफुट पे चला गया, वो डिप्टी बैकफुट पे चला गया। वो मैं देख रहा बंदे ने वो कमेंट डाला वो यूट्यूब पे कि ये जो है ना जी सिटी अकेडमी है, मैं नप लिया उसको, मैं कहा बेटा साबित करना पड़ेगा, आ जा जरा, मैं कहा मैं तो बड़े जज्बे से पढ़ाता हूँ, आ जा, मैंने कहा हिम्मत है तो लगा दरा आ, मैं मुझे अपना आता पता दे, ये कमेंट लिख के रख इधर ही, मैं तुझे पकड़ लेता हूँ, फिर उड़ा दिया ऐसे बहन से सिटी अकेडमी। पास फेल होना तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम पास फेल होने के चक्कर में है ही नहीं, हम तो इस चक्कर में कि हमने जज्बे से काम डालना है, जज्बे से पढ़ाना है, ट्रेनिंग देनी है, आपसे करवाना है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती पास नहीं होता, खुद से आपको खुद से रिस्पॉन्सिबल होना है। चाहे आप में से कोई गायब हो जाइए, बंदा आज दाखिल हुआ कल से ना आए, कोई फोन कर ले इसमें मैं नाम कर नहीं करेंगे भाई, आपको खुद से एहसास नहीं, हमें कहां से है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं। काम हम डालते जज्बे के साथ, खुद नहीं लगाते, कभी कभार महीने में एक दफा लगाता हूँ, ये नहीं है, लेकिन वो भी फुद्दू ऐसा नहीं लगाता जैसे मैं आपको बताता हूँ। फुद्दू में मेरे फुद्दू लगाने के तरीके क्या होते हैं, अब मैं आऊँगा क्लास में हूँ, अच्छा जी आज सारा टाइम हम बैठ ही की प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसका मतलब वो दिन मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा, लेक्चर देने का, तो लगा दूंगा क्लास एक लड़का लेके बैठ जाऊँगा उधर, उसका इंटरव्यू करूँगा, टेस्ट करूँगा, उसके साथ कुछ बातें बुतें करूँगा, फिर अगला बंदा लेके बैठ जाऊँगा। इसको भी वैसे ये जिस दिन मैं आके बोला अच्छा यार आज बैठ करेंगे, सारा दिन बैठ के समझो मैं फुद्दू लगाने आया, वो मेरा दिल नहीं कर, लेकिन वो कुछ ना कुछ मैं कर रहा होता हूँ साथ, क्योंकि मुझे मेरा 1 to 1 उस दिन मेरा दिल कर रहा होता है ऐसे, क्योंकि वो तो नहीं बोलता ना, मैं कहता हूँ कभी इनसे बुलवाओ, इसका मतलब ये है कि वो इतना वो थोड़ा बहुत फुद्दू लगाता हूँ, अदरवाइज फुद्दू नहीं लगाता। वो साथ ही मैं देखा बंदे ने कमेंट उड़ा दिया, मैं कहा मैदान में खड़ा हूँ, वो ये दूसरी अकेडमी वाले बंदे लगे होते हैं, मैं कहा खड़ा हो यार मैदान में, क्या हो गया। वो मुझे कहता है कि जी आप इस तरह करेंगे इसको डिलीट कर दें, मैं कहा मैं क्यों डिलीट करूँगा, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, जिस बंदे का चैनल है उसके पास 30 होती है, वैसे मुझे पता नहीं था, किसी लड़के ने मुझे बताया, तो सर इसका ये डिलीट कर देते हैं, क्यों डिलीट करेंगे। तो वो डिप्टी बैकफुट पे, उसने कहा नहीं यार ये देखो ना तुम्हारे फादर ये करते हैं, ये इनकी तनख्वाह है, तुमने A लेवल्स किया है, तुम्हारा भाई O लेवल्स कर रहा है, इसके लिए तो बड़े पैसे ही हो, जो उनकी तनख्वाह है। उन्होंने कहा सर मेरी वालदा के पास बहुत ज़मीन है, जब ऐसा वो काम डालना होता है मेरी वालदा ज़मीन बेच के पैसे से हमारा काम हो जाए, सीधा हो गया ज़मीन। तो सुनो पठान की कहानी सुनो, एक जो हमारी अकेडमी का था, वो सवाल हो रहे, डिप्टी उससे पूछ रहा कि वो गंदे सवाल, ब्लू प्रिंट फिल्म देखी, उसने कहा नहीं, देखा गर्लफ्रेंड, मतलब आप वाइफ भी देकर आए 3 दिन बाद, वाई ना, आज लड़के अगले दिन आए सारे, ठीक है पठान नहीं आया, वो पठान डरा हुआ था, बताए तो यही रहती, ये बताया उसको, मैं कहा ये बताओ जब पठान इंटरव्यू दे के वापस आया कमरे में, लड़के आप में एंगेजमेंट करते हैं ना,
तो तुमने जब उसकी बेइज्जती की तो पठान के आगे से क्या करता था, पठान को ठंड करके बैठा, मैं कहा पठान रिकमेंड हो, वही हुआ रिजल्ट आया, पठान रिकमेंड हो। देयर इज नथिंग लाइक नॉर्मल एंड नेचुरल। आप जो हैं वो हैं, बनते क्यों हैं? इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई आपको लतीफ़ा सुनाता है, हंसी नहीं आएगी आपको, लेकिन आप आगे से कैसे हंसते? इससे बेहतर क्या था? ये हंस के आप अगले की ज़्यादा बेइज्जती, आप असल में करते वही नहीं। बंद रखो यार, क्या हो? इसको बोलते हैं फॉल्स प्रोजेक्शन। ये आईएसपी की वेबसाइट पे एक तो वेबसाइट सारी एक्सप्लोर करें, डेली इसको खोला करें, रोजाना एक दो चीज़ें देखा करें, कोई वीडियो है कोई है, लेकिन आईएसपी की वेबसाइट में जो सबसे मोतबर जो मसवदा है वो गाइडलाइंस का है। वो आप खोलेंगे, ऊपर जाएंगे ना, ऐसे ऊपर डब्बा बना होता है ना, डब्बा खोलेंगे, आप गाइडलाइंस लिखा होगा, वो नोट्स में भी आपको दिया है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि वो जो एक सफ़ा है गाइडलाइंस का, दैट इज मोर देन इनफ एज फार एज आईएसएसबी नोट्स आर कंसर्न। इस वक्त मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, दरअसल नहीं, ये बड़ी बड़ी अहम स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, अगर वो 1000 पेजेस की हैं, एंड इफ़ यू टेल मी टू राइट अ बुक ऑन द आईएसएसपी, I will merely complete that in 100 papers as compared to that. अगर उसकी 500 की है तो मैं 50 पे काम डाल दूँगा। मेरी किताब जो मैं अगर लिखूँ, जिसके चांस कम ही है, क्योंकि लिखना एक अलग कला होती है, आपको देखो बस की बात नहीं, लेकिन यही है ना, जैसे जो मैं लेक्चर देता हूँ वो लिख दूँगा। अगर मैं अपनी बुक लिखूँ तो मेरी किताब जो मार्केट में आईएसपी की बुक्स अवेलेबल है उनसे लाख दर्जे अच्छी है, लेकिन ये जो पेज जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये पेज मेरी किताब से भी लाख दर्जे अच्छा है। कमाल का सफर है, क्या लिखता है वो, मैं कहता हूँ आप पढ़ते जाएं और मजा लेते। आपने सुना होगा कि लोग ऐसे मोटरसाइकिल चला के जा रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं? मैं ये सफ़ा गुनगुनाया, कहता है कि डोंट शो आवर कॉन्शियसनेस false projection और a superficial behavior। ये false projection है। अंदर नहीं आए तो ना निकालो, बस चुप करके बैठो, क्या टेंशन, ठीक है। फिर वो कहता है कि you must be convincing and sincere in your reasonings, you must be convincing and sincere in your reasoning। At ISSB they are looking for alert and motivated candidates who have the potential to complete the long, arduous and extensive training which faces all newly commissioned officers at service। आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो लंबा हो, थका देने वाला हो, तसलसल में हो, उसके बावजूद आप में ये सा हो कि आप अलर्ट और मोटिवेटेड रह गए, तो बहन चोद वेलकम टू बी आपकी फट जाए। थोड़ा काम लंबा हुआ नहीं, कितने लड़के मैंने ऐसे देखे इतने अच्छे, जिनको देख के मुझे लगा ये हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब बीआरपी के पहुंच गए, सर बहुत दूर है ये कंप्लेन। आप उनको मैं कहता होता हूँ, कई लड़के मैंने ऐसे देखता हूँ, उनको मैं कहता होता हूँ कि यार तुम्हारी ऐसी कोई चवल पर्सनैलिटी है कि इफ़ यू गो टू दी जन्नत, वहाँ पे तुम जन्नत वालों से लड़ोगे कि यहाँ पे कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं है। जन्नत में बिना कंप्लेंट बॉक्स ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको मैं कहता होता हूँ कि जन्नत में वहाँ वो स्पीकर के ऊपर वो फरिश्ता कहेगा जी मोहम्मद असलम जन्नत में चले जाओ, वो जाएगा ऐसे जन्नत के दरवाजे पे, वहाँ पे फरिश्ता बैठा होगा कंप्यूटर पे, उसको कहेगा यार चेक करिए मेरे ही नाम चेक कर, आईडी कार्ड नंबर मिला, उससे बहस शुरू कर देंगे। वो तुम जाओ, और अगर अंदर चले भी गए तो किसी दिन वहां पे जाके बोलेंगे यार दोज़ख का एक दिन विजिट करा। ऐसे अजीब और गरीब से लोग होते हैं, समझ ही नहीं आती, ठीक है। यू नीड टू रिमेन अलर्ट एंड जो होता है होता रहे। वो कहते हैं कि जहां देनी पड़ी दिल गंवाना पड़ा,
सख्तियाँ ज़माने की झील कर घर ज़माने के मद्दे मुकाबिल आना पड़ा, सहराओं में डेरा लगाना पड़ा, लगाएंगे लेकिन अलर्ट और मोटिवेटेड रहे। अफसर ऐसे ही होता है, उस अफसर को पता होता है कि आगे जो दुश्मन है बड़ा खतरनाक है, हमसे बहुत बड़ा है, वेल इक्विप्ड है, फिर भी वो अपने बंदों कैसे लेके जाता है, ऐसी की ऐसी निबट रहे, आने दो, अब मज़ा आएगा। अब ये आईएसपी क्या, ये दुश्मन है, व्हेन यू गेट द कॉल तो फिर आप कहेंगे अब मज़ा आएगा। आप क्या दुआएं कर रहे होते हैं और यार बाद में आते हैं, हम पाए अभी जाते हैं, कुछ नहीं होता, क्या होगा देखी जाएगी। ठीक है, ओके जी, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन?